Hi everyone, I am Kajal and I am a second year MBBS student and NEET 2025 results have been officially announced. तुम लोगों ने अभी तक चेक कर लिया होगा मैक्सिमम लोगों ने and I just wanted to have a random chit chat as a senior, as an ex NEET aspirant, as a person जिसने कि ऑलरेडी उस फेज को कॉन्कर किया है, ऑलरेडी उस फेज से सफ़र किया है, इतने सारे फेलियर्स देखे हैं, फाइनली सक्सीड भी हुई. So I just wanted to talk to you guys. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ सेफ स्कोर और मार्क्स वर्सेस रैंक. एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक इस बार है. जो AIR1 है 686 मार्क्स है, तो ऑब्वियसली यहीं पर कट ऑफ काफी नीचे चला गया है. पिछली बार मल्टीपल लोगों का फुल मार्क्स था 720 आउट ऑफ 720, लेकिन इस बार 686 पे ऑल इंडिया रैंक 1 है. कट ऑफ काफी कम गया है. पिछले साल काफी टॉक्सिक कॉम्पिटिशन हो गया था कट ऑफ के कारण, बट इस बार कट ऑफ घटा है और ये कहीं ना कहीं जरूरी था. द थिंग इज कि लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, तुम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे. अगर तुम लोगों को ऑलरेडी पता रहता कि ऐसा पेपर आने वाला है तो शायद तुम लोग जो मार्क्स लेकर के आए हो उससे काफी अच्छा मार्क्स लेकर के आते. तो आई नो कि तुम्हारा जो पोटेंशियल था, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमारा पोटेंशियल इससे ज्यादा था, बट फिर भी हम लोग उतना स्कोर नहीं कर पाए क्योंकि तुम प्रिपेयर्ड नहीं थे. उस चीज के लिए गिल्टी फील मत करो. इस पेपर को तुमने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, सारा OMR भरा है, अच्छे से कोशिश किया है कि अपना 100% एक्यूरेसी दो, और वो भी काफी मुश्किल था उस टाइम पे. फ्रीक आउट नहीं हुए तुम, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के तुमने पेपर अटेम्प्ट किया, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था. और कहीं ना कहीं बहुत करेज चाहिए इस पेपर में. जिन लोगों ने इतने टफ पेपर और ऐसे माहौल के बावजूद भी इस बार स्कोर कर लिया है 500 प्लस या 450 प्लस, गाइज वेल डन, क्योंकि काफी मुश्किल था. इस बार उन्हीं का रिजल्ट हो रहा है जिन लोगों ने जितना क्वेश्चन आता था उसको एक्यूरेटली अटेम्प्ट किया है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने दिया है. 568 पे 6000 रैंक है, 561 पे 8000 रैंक है. रैंक का जो इन्फ्लेशन है वो बहुत है. दो स्कोर पे बहुत ज्यादा रैंक का गैप आ गया है. और 444 पे 1,30,000 रैंक है. मतलब कुछ स्कोर में रैंक का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आया है. लाइक 5 नंबर का गैप आया, उसमें रैंक का बहुत ज्यादा ये गैप आ गया है, ये चीज हुआ है. अगर हम लोग सेफ स्कोर की बात करें तो अगर तुम 530 के अराउंड हो, 530 प्लस हो, तो तुम ऑलरेडी सेफ साइड पे हो. तो तुम सोच के ये मान के चल सकते हो कि हाँ, तुम्हें इस बार MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज से सीट मिल जाएगा. तो जिन लोगों का 530 प्लस आ रहा है या 530 के अराउंड आ रहा है, जो लोग सेफ स्कोर में है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी ऑफ बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट. मैं स्पेशली उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो कि सेफ स्कोर में नहीं है, जो लोग इस स्कोर से नीचे हैं, उन लोगों से बात करना चाहती हूँ. आई विल नॉट से कि ये एग्जाम जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है, और अगर ये एग्जाम नहीं भी हुआ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली फर्क पड़ता है लाइफ पे, बट द थिंग इज कि यहीं पर लाइफ खत्म नहीं होती है. नीट के आगे बहुत कुछ है. तुम बोलोगे कि हाँ, बोलना तो आसान है, लेकिन जिस पे बीतता है, देखो एक टाइम पे मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ. आई हैव फेल्ड इन नीट 3 टाइम्स. आई नो दैट फीलिंग की कैसा लगता है. इतना मेहनत किया है, अगर उतना भी स्कोर नहीं आता है तो और ज्यादा गिल्टी फील होता है और ऐसा लगता है कि यार कैसा खराब सा किस्मत है हमारा. जिनका प्रिपरेशन काफी अच्छा भी था, टॉप नॉच पे भी था, तुम लोगों का, बहुत लोगों का टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन वहाँ पे मेन पेपर में बहुत कम स्कोर आया. बहुत लोग 350, 400, 450 तक पहुंच गए, जबकि उनका 550 प्लस ही आता था टेस्ट में. द थिंग इज कि तुम लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे. तुम्हारा बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, या फिर तुम आगे ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, तो तुम डिसाइड करो कि तुम कौन सा कोर्स लेकर के तुम सेटल करना चाहते हो लाइफ में. तुम्हें थोड़ी सी कड़वी लगेंगी बातें, बट अगर तुम यही सोचते रह गए कि भाई हमारा कितना भी अटेम्प्ट हुआ है, कोई बात नहीं, 1 साल और हम लोग नीट देंगे, 1 साल और नीट देंगे, तो अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा. बट इन केस मान लो कि तुम्हें अगर आगे मेडिकल कॉलेज मिल भी गया, वहां पे तुम जाओगे, फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि हमने कितने सारे साल इसमें दे दिए. रिसेंटली आई वॉज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर द नंबर ऑफ ड्रॉप्स आई हैव टेकन टू क्रैक नीट. मेरा 4th अटेम्प्ट में नीट क्रैक हुआ था, एंड करेंटली आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट. और इंटरनेट पे मैंने अपना नीट स्टोरी डाला था. तो देखो, ट्रोल करने वाले ट्रोल करते हैं, बट अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा कि हाँ, टाइम ज्यादा तो लग गया. और बीइंग अ गर्ल मुझे और लगता है कि हाँ, टाइम ज्यादा लग गया. तो अभी थोड़ा सा होता है रश में कि नहीं, अगर हम लोग फील्ड में घुस गए हैं तो अब हम लोग सीट लेके ही मानेंगे. बट अगर एक बार तुम बैठ करके समझदारी से सोचो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, क्योंकि 1 साल बहुत होता है, लिटरली 1 साल बहुत होता है. और ड्रॉप ईयर के दौरान तुम्हें बहुत सारी चीजों के थ्रू गुजरना होता है. अगर तुम उन चीजों के लिए तैयार हो तभी तुम ड्रॉप लेने के लिए सोचना. जिनका एक अटेम्प्ट था, जिनका पहला अटेम्प्ट था, जिनका दूसरा अटेम्प्ट था, और वो चाहते हैं कि ड्रॉप लेना, ऑब्वियसली तुम ले सकते हो. इट्स अप टू यू, तुम्हारा डिसीजन होगा. और तुम सब लोग, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हो यहाँ पे, डिसीजन फाइनल तुम ही लोगे. बस आई एम ट्राइंग टू टेल यू मेरे पर्सपेक्टिव से कि तुम क्या कर सकते हो. अगर तुम ये करते हो तो क्या होगा, ये करते हो तो क्या होगा. तो तुम ड्रॉप ले सकते हो, जिनका कम अटेम्प्ट है, या फिर जिनको लगता है कि हमने अपना 100% नहीं दिया है अभी तक और हम लोग और अच्छा कर सकते थे बट नहीं कर पाए हैं, तुम ड्रॉप ले सकते हो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो. तो जिनका ऑलरेडी 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप तक हो गया है, तो एक बार तुम सोच लो वापस से कि तुम्हें ड्रॉप लेना है कि नहीं, क्योंकि वापस से 1 साल, ठीक है,
वो सब चीज़ें सोच लो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी उस बीच में और तुम कैसे उनको हैंडल करोगे। वो सब चीज़ें तुम अच्छे से एक बार सोच लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ही सोचना पड़ेगा, तुम्हें ही डिसीजन लेना पड़ेगा। काफ़ी ओवरवेलमिंग फेज है, आज का दिन काफ़ी ओवरवेलमिंग होगा तुम्हारे लिए, और बहुत सारे लोग फोन्स करेंगे, रिलेटिव्स पूछेंगे कि कितना स्कोर आ रहा है। उन सब चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में मत लेना, उनका काम है पूछना। जरूरी नहीं है कि जिसका नीट नहीं निकल पाया वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें भाषण लगे, बट मैं भाषण नहीं दे रही हूँ और मैं तुम्हें सिंपैथी भी नहीं दे रही हूँ। मैं तुम्हें बस बता रही हूँ जो चीजें हैं। सिंपैथी लेकर के तुम क्या करोगे? ड्रॉप ले सकते हो, तुम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। बहुत सारे लोग पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। पार्शियल ड्रॉप मीन्स कि तुम किसी एक कोर्स में भी एडमिशन ले लो और फिर साथ में तुम नीट का प्रिपरेशन करते हो, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और पार्शियल ड्रॉप पे एक मैंने लॉन्ग वीडियो शूट करके रखा है, वो भी चैनल पे बहुत जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून, तुम वो देखना। उसमें मैंने सब कुछ पार्शियल ड्रॉप का A to Z बताया हुआ है। तुम कोई पर्टिकुलर कोर्स लेकर के BAMS, BDS, वेटरनरी, फिजियोथेरेपी, कोई भी कोर्स जो कि तुम्हें पसंद हो, तुम लेकर के तुम सेटल भी हो सकते हो। और अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना उस केस में कि हाँ, हमने ये कोर्स ले लिया है और हम लोग लाइफ में यही करेंगे और खुश रहेंगे। सारा कोर्स अच्छा होता है, कोई भी कोर्स खराब नहीं होता। नॉट इवन अ सिंगल कोर्स, कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है। हर कोर्स में बस सीरियस और नॉलेजेबल लोगों की कमी है। लोग क्या करते हैं कि इधर एडमिशन लेकर के उधर तैयारी कर रहे हैं, तो इस कोर्स का वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम होता जा रहा है। दैट्स द थिंग। अगर तुम किसी भी कोर्स में अपना 100% दे करके नॉलेज गेन करोगे, उस कोर्स के तुम सुप्रीम बन सकते हो। तो अगर तुम उसमें सीरियसली जाते हो तो तुम बहुत अच्छा करोगे। इन स्पाइट ऑफ कुछ हार्डशिप्स तुम फेस करोगे, तुम्हें खुद में लगेगा कि भाई हाँ, शायद और ड्रॉप ले लेना चाहिए था उस टाइम पे, क्या या ऐसा। लेकिन एक बार तुमने अगर डिसाइड कर लिया है, अच्छे से सोच समझ के, सारा का सारा पर्सपेक्टिव देख करके, तो उस पर तुम अड़े रहना, ठीक है? और तुम बहुत अच्छा करोगे उसमें भी। आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट मैंने देखा कि रिजल्ट आया, सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो। फ्यू थिंग्स जो कि मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, ये सिंपैथी नहीं है, बस तुम्हें मैं एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार एक बार MBBS हो गया तो लाइफ तो सॉर्टेड हो जाती है। नहीं, जब तुम आओगे MBBS में, लाइफ आसान होती है। नीट के फेज से लाइफ हाँ आसान होती है, बट लाइफ सॉर्टेड नहीं होता। पूरे तुम देखोगे ना, अभी MBBS, नीट, PG, यहाँ तक तो एटलीस्ट लाइफ सॉर्टेड नहीं होता। और MBBS जो है, ये जो मेडिकल फील्ड है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म फील्ड है, तो सॉर्टेड होने का तो अभी सवाल ही नहीं है। और बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, यहाँ पर भी तुम्हें बहुत सारी टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ेगी, यहाँ पे भी तुम्हें बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा, इतने सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे। बेसिकली ऐसा नहीं है कि तुम सोचते हो कि नीट के टाइम पे तो ऐसा लाइफ थॉट सॉर्टेड हो जाएगा। उस टाइम से थोड़ा तुम कम स्ट्रेस फील करोगे, वो भी एग्जाम के टाइम में बहुत स्ट्रेस फील करोगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज। पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत प्रेशर डालेंगे, रिलेटिव्स का भी प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा। देखो, किसी भी चीज को एकदम ऐसे अपने ईगो पे, अपने दिल पे मत लेना, और कोई भी गलत स्टेप उठाने का सोचना भी मत। योर लाइफ इज मच 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 मोर इम्पॉर्टेंट देन नीट। जो दुनिया का सबसे टफ और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है ना, जिससे दुनिया बदल जाएगी, जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, उस एग्जाम को निकालने से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा लाइफ। तुम सही रहोगे, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी का भी बुरा समय पूरे लाइफ भर नहीं चलता है। बोलते हैं ना कि रात होता है तो दिन भी आता ही आता है। एट द एंड जो होगा ना, तुम्हारा फाइनल लाइफ का जो भी करियर तुम डिसाइड करोगे, भले ही तुम MBBS करो, भले ही तुम नॉन मेडिकल फील्ड में जाओ, तुम सर्वाइव करोगे तभी तो तुम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करोगे। सब लोग तुमको कितना भी कुछ बोल दें, एट द एंड तुम जो खुद के लिए सोचोगे ना, वो चीज रिफ्लेक्ट होगी तुम्हारे डिसीजन में, और तुम्हारे लाइफ में क्या होता है फाइनली। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। तुम अपने पर्सपेक्टिव को खुद के लिए चेंज मत होने देना, खुद के बारे में अच्छा सोचना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। एक एग्जाम तुम्हारा कॉन्फिडेंस सैटर नहीं कर सकता है। एक एग्जाम अगर तुम्हारा नहीं हुआ है, दैट डजेंट मीन कि तुम कैपेबल नहीं हो। तो अपने कैपेबिलिटी को इस सब चीज़ों से नहीं मापना है। अगर कोई पेरेंट्स की वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 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 अभी कोई प्रेशर मत डालिए अपने बच्चों पे। वो लोग ऑलरेडी बहुत प्रेशर में रहते हैं। अभी आप लोग बस उनको सपोर्ट कीजिए, अभी थोड़ा उनको टाइम दीजिए डिसीजन लेने के लिए। और अगर कोई है जिसने कि ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ड्रॉप लेना है, तुम लोग लेट मत करो, तुम लोग पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर दो जल्दी से। तो जिनका रिजल्ट हो रहा है, तो ये जो टाइम है अभी रिजल्ट से लेकर के और कॉलेज के एडमिशन के बीच का, इसको फुल्ली तुम एंजॉय करो, खुद के हॉबीज को एक्सप्लोर करो। मेरे पेरेंट्स MBBS नहीं कर रहे, मेरे पेरेंट्स ने नीट नहीं दिया है, उन लोगों ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं दिया है, ठीक है? एक बार सोच के देखो, वो लोग अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं और तुम भी जियोगे। और अगर मेरा नहीं भी निकला होता फिर भी मैं जीती अच्छा लाइफ। दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। एक चीज पर जाकर के लाइफ का फुल स्टॉप नहीं लगता है। एक अगर दरवाजा बंद होता है तो बहुत सारा दरवाजा खुलता भी है। अभी तुम कुछ मत सोचो, कुछ दिन अभी रुक जाओ, आराम से सोचना। अभी बस थोड़ा सा रिलैक्स करो, ज्यादा टेंशन मत लो। टेंशन होगा बट कोशिश करो कि तुम ज्यादा नेगेटिव ना सोचो। यू विल हैव टू स्टे स्ट्रांग। ये टफ फेज है, ये काफी टफ फेज है। अभी डिसीजन लेना
काफ़ी तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तुम्हारा नहीं हो रहा होगा, और तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनका की रिजल्ट हो रहा होगा और उनका रैंक काफ़ी अच्छा अच्छा आ रहा होगा, और बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। आई नो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट वो उनकी लाइफ है और उनका रिजल्ट हो रहा है, उससे तुम्हारा ना ही कोई फायदा है ना ही नुकसान है, तो कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है। लोग तुम्हें गिनाएंगे कि हाँ भाई उसका तो हो रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। सबका लाइफ अलग अलग होता है, सबका प्रिपरेशन अलग अलग होता है, सब लोगों ने अपने अपने टाइम पे अलग अलग स्ट्रगल कर रखा होता है। किसी की स्कोर से, किसी की लाइफ से खुद को तुम्हें कंपेयर नहीं करना है। यू विल डू ग्रेट इन लाइफ इन स्पाइट ऑफ नीट का रिजल्ट, इन स्पाइट ऑफ नीट का मार्क्स। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि तुम्हें डिमोरलाइज नहीं होना है। अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं भी हो रहा, तुम्हें डिमोरलाइज नहीं होना है बिल्कुल भी। तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि तुम कुछ अच्छा ही करोगे, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।